गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पहले पेपर की यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक, इंटरफ्रेंस बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। बेसिकली ये यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में हम जनरली आज 3 टॉपिक कवर करेंगे। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होती है, इंटरफ्रेंस की क्लास क्या होती है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बड़े इम्पोर्टेंट से ये टॉपिक हैं, प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान से सुने। सबसे पहले इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बेसिक लेक्चर में बताया था कि जर्नली जो लाइट है वो 3 तरह की नेचर दिखाती है, रे नेचर, वेव नेचर, और तीसरा जो है पार्टिकल नेचर। जर्नली जो हम फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर जनरली इंटरफ्रेंस और डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन 3 कैटेगरी आती हैं। तो ये इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। ये जो फिजिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है, यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात हम इसमें करते हैं। तो जर्नली इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जो बेस्ड है दैट इज ऑन वेव थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट एक मीडियम में चलती है। जब कोई लाइट किसी सोर्स से निकलती है और वो मीडियम में चलती है, अब लाइट सिंगल अगर है तो जर्नली वो जो अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो यूनिफॉर्म करती है मीडियम के अंदर। लेकिन जब लाइट सिंगल न हो के मैनी लाइट हो जाती है, एक से ज़्यादा लाइट हो जाती है, सपोज करो 2 लाइट हैं, तो वो लाइट जब मीडियम में चलती है तो अपनी एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। मेयरली वो अपनी एनर्जी जर्नली वो अपनी जो एनर्जी है उसको एक अलग तरह से अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम कह सकते हैं कि जर्नली एनर्जी जो है वो कहीं पर ज़्यादा होती है मीडियम के अंदर, कहीं पर एनर्जी कम होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो जिन पॉइंट के ऊपर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ अलग तरह का पैटर्न होगा, जहाँ पर एनर्जी कम है वहाँ पर अलग तरह का पैटर्न होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर हमें लाइट दिखेगी, जहाँ पर एनर्जी कम है वहाँ पर हमें डार्कनेस दिखेगी। तो इसी लाइटनिंग और डार्कनेस की वजह से हमारे पास जो पैटर्न होता है दैट इज इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो बेसिकली मीन्स 2 सोर्स की जब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, सुपरपोज होती है किसी पार्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर, तो उस तरह की फिनोमिना कहलाती है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि 2 सोर्स से जो लाइट एनर्जी निकली है वो जर्नली रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, बंट गई, ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का हम आगे जिक्र करेंगे। 2 कोहेरेंट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो जर्नली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। अब जर्नली जो लाइट है वो 2 तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। हमने ये पहले ही कहा कि लाइट एक वेव है। तो जब 2 लाइट से वेव निकलती है तो एक लाइट का क्रस्ट जब दूसरे लाइट की वेव के एग्जैक्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, या पहली लाइट का ट्रफ दूसरी लाइट के एग्जैक्टली ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो उस टाइम जो लाइट की सुपरपोजिशन होती है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होती है। और इस तरह की इंटरफ्रेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसी तरह जब एक लाइट से वेव का ट्रफ दूसरी लाइट के वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, या पहली लाइट का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के ऊपर एग्जैक्टली फॉल करता है, तो उस टाइम हमें जो सुपरपोजिशन के बाद लाइट दिखती है वो मिनिमम लाइट दिखती है, डार्कनेस दिखती है, वहाँ पर एनर्जी कम होती है। तो उस तरह की इंटरफ्रेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस।
चीज़ नोट करने की है कि इट मे बी नोटेड दैट देर इज़ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एनीवेयर. Energy is merely redistribution, so that the light energy is missing at one place appears at another place. जैसे फिजिक्स का लॉ भी है कि इफ एनर्जी विल डिसअपियर एट वन प्लेस इट विल अपीयर एट अनदर प्लेस. वही चीज़ है, कहता है कि अगर एक जगह से एनर्जी खत्म होती है तो दूसरी जगह पे एनर्जी दिखती है. इंटरफ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के जगह यानी ब्राइट रीजन आपको दिखाई दे रहा है, अगर एनर्जी ज़्यादा एक जगह दिखाई दे रही है अगर, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी जगह एनर्जी कम है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट है, वो कहीं भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो रही है, कहीं भी वो वेस्ट नहीं हो रही है, ये चीज़ इसने कही है. अब इंटरफ्रेंस की कितनी क्लास होती हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफ्रेंस. बेसिकली इंटरफ्रेंस दो तरह से क्लासिफाइड होता है, इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. हम वन बाय वन देखते हैं. पहले इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है. इन दिस क्लास वेव फ्रंट ऑफ ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आइदर बाय रिफ्लेक्शन or by refraction. The divided wave front travel and interfere produce interference pattern. क्या मतलब है इसका? ये कहता है कि जर्नली जब किसी सोर्स से वेव निकलती है, उस वेव के जो वेव फ्रंट है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो वेव फ्रंट एमिट करती है. उस वेव फ्रंट जर्नली टूट जाता है दो पार्ट में, या तो रिफ्लेक्शन की फॉर्म में या फिर रिफ्रैक्शन की फॉर्म में. और वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में टूटने के बाद जब चलता है और आपस में इंटरफेयर करता है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. यानी उसकी स्टडी जो होगी दैट इज थ्रू इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होगी. जैसे फ्रेंजनल बाई प्रिज्म है, फ्रेंजनल डबल मिरर है, लोराइड्स मिरर है, ये इसके बेसिकली एग्जाम्पल हैं. दूसरा है इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. इसमें क्या है कि किसी भी वेव का बेसिकली एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है या तो पार्शियल रिफ्लेक्शन में और पार्शियल रिफ्रैक्शन में. उसमें पार्शियल वर्ड नहीं था, पार्शियल का मतलब होता है कंप्लीट, ना तो रिफ्लेक्शन हुआ ना कंप्लीट रिफ्रैक्शन हुआ. यहाँ पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में टूटती है वेव फ्रंट और फिर वो इंटरफेयर करती है. लेकिन यहाँ पर पार्शली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शली रिफ्रैक्शन होता है और वो बाद में आपस में सुपरपोज होती हैं. और उस सुपरपोज के बाद जो एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी कैन बी अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. इसके जो पार्टिकुलर एग्जांपल हैं जैसे न्यूटन्स रिंग हैं, माइचेल्सन इंटरफेरोमीटर है, पैरेलल या वेज शेप फिल्म है. अब बहुत इंपॉर्टेंट सा एक जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. वैसे तो आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बच्चों +2 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. बेसिकली जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर थॉमस यंग था ना, उसने इंटरफ्रेंस पैटर्न को सोल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दिया था. इंटरफ्रेंस की जो फिनोमिना है उसकी जो सक्सेसफुली उसको सोल्व किया था, उसने क्या कहा था कि हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं. बेसिकली मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को बार बार जिक्र कर रहा हूँ. मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. एक ऐसी सोर्स जो लाइट एमिट करती है सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी और उन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ऐसी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है. ये बेसिकली स्लिट है. स्लिट के बीच में ये एक होल है, ये लाइट है, लाइट वेव छोड़ेगी, ये वेव है, ये इन्होंने वेव फ्रंट छोड़ा. बेसिकली वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज जस्ट ए लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. लाइट से जितने भी पार्टिकल निकलते हैं उन सब का लोकस, एक दायरा जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज के अंदर, दैट इज कॉल्ड
वेव फ्रंट। तो इस लाइट से वेव निकली, इस स्लिट में से पास होकर वेव चलेगी, ये वेव अगेन दो स्लिट में से पास हुई, तो नाउ वन लाइट इज अज्यूम टू बी टू लाइट। अब ये इस स्लिट में से पास हुई तो एक ही लाइट से वेव निकल रही है। अब ये डबल स्लिट में से जब पास होती तो ऐसा समझा जाता है कि लाइट दो सोर्स से आ रही है, एक ये सोर्स बन गई, एक ये सोर्स बन गया। तो यहाँ से लाइट निकलती है, इस स्लिट से लाइट निकलती है, इस स्लिट से लाइट वेव जो निकलती है वो आगे चलती है, इस स्लिट से लाइट वेव निकलती है वो आगे चलती है, दोनों आपस में सुपरपोज करती हैं। तो एक रीजन तो ये है जहाँ पर दोनों लाइट सुपरपोज करती हैं, ये जो येलो येलो पॉइंट्स है, ये वो येलो पॉइंट है, ये येलो पॉइंट है, ये येलो पॉइंट है, ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आपस में सुपरपोज करी। दूसरी लाइन ये है, इस यहाँ पर भी वो सुपरपोज कर रही हैं दो, एक हमारे पास ये येलो लाइन है, दूसरी हमारे पास ग्रीन लाइन के ऊपर वो सुपरपोज करी है। जो डॉट है ग्रीन डॉट यहाँ पर भी सुपरपोज करती है, और ये जो येलो डॉट्स हैं यहाँ पर भी सुपरपोज करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ये येलो डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली S1 स्लिट से जो वेव निकलती है और S2 स्लिट से जो वेव निकलती है, उन दोनों वेव के क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर फॉल करते हैं, तो आपको ये येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि येलो डॉट जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको देंगे, यानी कि क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली वो बना रहे हैं। यहाँ ग्रीन जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं जर्नली, यहाँ पर ट्रफ के ऊपर फॉल करता है और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, यानी इस वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर, या इस वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर एग्जैक्टली फॉल करता है, और आपको इस तरह के डॉट्स दिखाई देते हैं। और यहाँ से एनर्जी जो मिलती है आपको मिनिमम मिलती है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो इसी तरह आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता रहता है। तो ये जो है दिस इज सेंटरल मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर भी आपको फ्रिंजेस मिलती हैं जर्नली, फ्रिंजेस कहते हैं बेसिकली इनको हम, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रीजन को फ्रिंजेस कहते हैं जनरली। तो ये जो फ्रिंजेस हैं ये आपको, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं वो सेंट्रल बैंड से ऊपर भी, सेंट्रल जो रीजन है सेंट्रल मैक्सिमा जो है उससे ऊपर भी मिल रही हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे भी मिल रही हैं। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है दैट इज जर्नली सोल्व्ड बाय यंग्स। नाउ इसमें बड़ी एक नोट करने की चीज़ है कि इट शुड बी नोटेड दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा गिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। जो मैक्सिमा है दैट गिव्स ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा दैट गिव्स डार्क फ्रिंज, एंड दीज फ्रिंज जो मैक्सिमा और मिनिमा की फ्रिंज है, दीज फ्रिंज आर इक्वली स्पेस्ड। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो बराबर होता है, यानी कि मैक्सिमा का जितना रीजन है उतना ही मिनिमा का रीजन है, यानी कि जो स्पेस है बेसिकली इक्वली होती हैं। दीज फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वली स्पेस्ड। तो दिस फिनोमिना जर्नली सोल्व्ड बाय डॉक्टर थॉमस यंग। अब नाउ एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम इफ सनलाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाट विल हैपन। अगर हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह सनलाइट यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डिनरी लाइट यूज़ करते हैं, तो इस स्क्रीन के ऊपर जनरली ये मैक्सिमा मिनिमा न मिलने की बजाय हमें कलर्ड रीजन मिलेगा। कलर्ड यानी कि कलर जो होंगे ना डिफरेंट टाइप के कलर्स वो हमें मिलेंगे। तो ये यंग थॉमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। नाउ बेसिकली अब कंक्लूज़न क्या है, हमने 3 टॉपिक पढ़े। पहला हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा, उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा। दूसरा इंटरफेरेंस की क्लास देखी, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड देखा। और तीसरा हमने यंग्स का एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। अब बेसिकली जो ये यूनिट है, ये यूनिट इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड है। इस यूनिट में हम जर्नली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होती है, इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, और फ्रेंजनल बाइप्रिज्म
क्या होता है। ये 3 आर्टिकल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा पढ़ेंगे। नाउ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।